प्रदेश के गन्ना एवं औद्योगिक तथा चीनी मिले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा ने शामली इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। लंबे समय से उद्यमी सड़क, बिजली, पुलिया निर्माण, सोलर लाइट समेत विभिन्न कार्यों के लिए मांग कर रहे थे, जिन्हें योगी सरकार ने मंजूर करते हुए 7 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। सरकार के गन्ना मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश प्रगति व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार हो, समाज और पूरे समाज के बिना सहयोग के सरकारें चल नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वो अलग बात है कि मोदी जी शायद देश की राजनीति में, यदि मैं गलत नहीं हूं, वर्षों बाद ऐसा समय आया है कि पूरा कार्यकाल होने को है और तो भी लोग इतनी दीवानगी के साथ मोदी मोदी बोल रहे हैं। शायद देश की राजनीति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। वरना मित्रों, जब कार्यकाल पूरा होने को होता है ना, तो 6 महीने पहले तो ऐसा माहौल हो जाता है, आदमी सोचता है मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। मुझे भी 2-3 चुनाव लड़ने का मौका मिला। जब शाम बाद के 6 महीने होते हैं तो हमें लगता है कि इतनी सारी बातें सोच रखी थी और उनमें से बहुत सारी चीजें बच गई। हम कैसे जनता को फेस करेंगे? लेकिन मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, राजनीति की परिभाषा बदल दी। और परिभाषा बदली क्यों? परिभाषा इसलिए बदली मित्रों कि जो जीवन में संघर्ष करता है, जो जीवन में सीखने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा मन की बात का कार्यक्रम, बहुत विद्वान लोग यहां बैठे हैं, मंच बहुत विद्वत है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने कभी मन की बात के कंसेप्ट के बारे में सोचा है? कोई प्रधानमंत्री उन छात्रों से बात करेगा जो परीक्षा देने जा रहे हो और छात्र कुछ भी सवाल पूछ ले? वो किसानों से सीधा संवाद करेगा, व्यापारियों से सीधा संवाद करेगा, नौजवानों से सीधा संवाद। बुधवार को खेड़ी करमू स्थित औद्योगिक स्थान के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास प्रदेश के गन्ना एवं औद्योगिक मंत्री सुरेश राणा ने किया। इस अवसर पर गन्ना मंत्री ने कहा कि वर्षों बाद ऐसा समय आया है कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है और देश मोदी मोदी बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। उन्होंने दिखाया है कि जो में बोलते हैं वह करते हैं। आज देश के सैनिकों का उत्साह चरम पर है। वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात का कार्यक्रम में विद्यार्थियों, किसानों व जवानों से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की मांग पर तुरंत करोड़ों का बजट स्वीकृत कर दिया। आज मोदी व योगी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। पानीपत खटीमा हाईवे हो या फिर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, सभी पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 100 से ज़्यादा जनपद में सड़कें बन रही हैं। पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों को सॉफ्ट लोन दिया, किसानों के सीधा खातों में दिया गया। गन्ना मंत्री ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में शामली उन थाना भवन रमाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई गई। वहीं हमने 22 माह के कार्यकाल में 7 बंद चीनी मिल। आज शामली जनपद के शामली के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी भाइयों का एक कार्यक्रम था। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने योगी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 करोड़ रुपए का विकास कार्य औद्योगिक क्षेत्र शामली में स्वीकृत किया है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की तमाम ड्रेनेज, यहाँ के पार्क, उनको विकसित करने के लिए 7 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शामली जनपद की ओर से बहुत बधाई देता हूं और यहाँ के उद्यमियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम करके और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया है, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है, मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया है कि आपने जो शामली के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, सहारनपुर के लिए जो आपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए काम किया है, विशेषकर 7 करोड़ रुपये आपने शामली को दिया है, तो यहाँ के तमाम उद्यमी वर्ग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बधाई संदेश भेजा है। सर, आप के मंत्री हैं, इसके अलावा और भी कोई जनपद शामली को कोई किस तरह के लाभ मिलने वाला है? लगातार शामली जनपद के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो पानीपत खटीमा हो, चाहे दिल्ली यमुनोत्री मार्ग हो, चाहे मेरठ करनाल को 30 मीटर चौड़ा करना हो, चाहे साईं मंदिर से लेकर के और करनाल रोड तक का बाईपास हो, चाहे 400 का बिजली घर हो, चाहे भैंसवाल से लेकर के गंदेड़ा तक की पटरी मार्ग हो, चाहे थाना भवन से गढ़ीपुख्ता मार्ग का चौड़ीकरण हो या 100 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो, तमाम कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि आने वाले मात्र 1.5 से 2 साल
के अंदर शामली जनपद एक देश में बेहतरीन जनपदों में, विकासशील जनपदों में शुमार हो जाएगा। और वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश जिस तेज़ी के साथ योगी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और पूरे देश में आदरणीय मोदी जी ने जो विकास का परचम फहराया है और आज पूरा देश जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में उत्साह के साथ, जोश के साथ खड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसे नेता को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। आदरणीय मोदी जी ने देश को नई दिशा दी है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जवानों का उत्साह चरम पर है। आज जवान जिस मजबूती के साथ, भारतीय सेना को भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिस मजबूती के साथ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरा देश नमन कर रहा है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल